خاص ہے. جس طرح میرے لیے بیٹی نے دعا کی، ایک دعا میرے لیے پوری جماعت کرے. آج ابھی بھی خدا مجھے کلام کا موقع توفیق دے اور میرے پر رحم کرے. آج شام ایک کنونشن ہے لیاری میں، جو بڑی لیاری، وہاں میرا میسج آج شام کا. تو کلیسیا کی دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کلیسیا دل و جان پطرس کے لیے دعا کر رہی. پالوس کہتا ہے میرے لیے دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت خدا اپنا آسمان کھولے اور اپنا روح القدس نازل کرے. تو میں چاہوں گا سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنا دائنا ہاتھ میری طرف بڑھائیں، میرے لیے خدا سے دعا کریں کہ آج شام خدا بڑے بادل کی طرح استعمال کرے، لوگ برکت پائیں، لوگ شفا پائیں، نجات کا کام ہو، لوگ توبہ کریں. دو چیزیں بڑی اہم جن پر میں بڑی تیاری کر رہا ہوں. لوگ توبہ کریں، لوگ شفا پائیں. یہ دونوں کام آج رات خدا کرے. بہن سمینہ ربنواز دعا میں رہنمائی کرے گی، باقی ساری جماعت میرے لیے دعا کرے. اور شام کو بھی ضرور جب آپ کو یاد آئے ضرور میرے لیے دعا کیجیے گا. ہاللیلویہ. کتنے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے خدا کے لوگ کہتے ہیں خدا بول تیرا بندہ سنتا ہے. اور جب خدا کے لوگ سنتے ہیں تو پھر خدا بولتا ہے. میرا ایمان ہے آج بھی خدا بولنے کو ہے. ہر انسان کی کوشش ہے میں دنیا میں خوش ہوں، اور اسی کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے ہم خوش رہیں، اپنی اولاد کو خوش دیکھیں، اپنے گھرانے کو خوش دیکھیں، اور ان خوشیوں کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں. آئیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرح خوشی نصیب ہو سکتی ہے، اور خوشی حاصل کرنے کے، شادمانی حاصل کرنے کے راز کیا ہے. کلام خدا کے راز کے بارے میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. خدا کے راز کون جانتے ہیں؟ وہی جو خدا سے ڈرتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یہ زبور 112 میں یہ بات لکھی ہے. ابھی میرے ساتھ نکالیں پطرس رسول کا خط. کس کا خط جی؟ پطرس رسول کا پہلا خط ہے 3 باب اور 10 آیت سے 16 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. موقع ہوگا تلاوت کے لیے. پہلا خط پطرس کا، اس کا 3 باب 10 آیت سے 16 آیت تک. کلام خدا میں مرحوم ہے، پر چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان
बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिर्द और खौफ के साथ दर्द और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीह नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। कि आमीन। खुदा अपने कलाम के वसीला में बरकत दे। आमीन। तवज्जो कीजिए, जो आपने कलाम खुदा को सुना है, ये खुदा का अजीम खादम है। इसका नाम पतरस है, इसका नाम कैफा था, इसको पत्थर भी कहते हैं, इसका नाम काला भी है, इसके बहुत से नाम हैं। ये एक माहीगीर मछेरा था। यीशु ने इसे देखा और यीशु ने बुलाया और यीशु के साथ हो लिया। ये वही पतरस है जिसने यीशु को कहा था, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूँ, मैं तेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। और ये बहुत प्यार करता था यीशु मसीह से। जितने शागिर्द और रसूल, 12 रसूल थे और बहुत से शागिर्द थे, उनमें पतरस सबसे ज्यादा यीशु को प्यार करता था, हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहता था। एक बार, भाई बच्चों, अभी मेरी बारी, आप लोगों ने देखो बहुत बात देखी, मेरी बारी सुनो, अब मेरे को सुनना, ठीक है? तो एक बार यीशु ने कोई सख्त तालीम दी, कुछ शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने पतरस की तरफ देखकर पतरस से कहा, पतरस तू भी जाना चाहता है तो चला जा। पतरस ने कहा, ऐ उस्ताद, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? हालेलुया, हालेलुया। ये वही पतरस है जिसको यीशु ने कहा। कैफा का मतलब है पत्थर, पतरस के मैनी भी पत्थर है। यीशु ने कहा, पतरस तू पत्थर है और मैं तुझ पर कलीसिया कायम करूंगा, और तुझ पर आलमे रवा के दरवाजे नहीं बल्कि आलमे बादा के दरवाजे खुलेंगे। यदि खुदा तुझे बरकतें देगा। और कहा कि मैं तुझे कलीसिया का वो पत्थर बनाऊंगा कि तू कलीसिया को संभालेगा। बाकी रसूलों को कहा, तुम मेरे भेड़े चराओ। क्या चराओ? तुम मेरी भेड़े चराओ। यदि कलीसिया भेड़े हैं, यीशु चरवाहा है, और यीशु ने पतरस को कहा, बाकी रसूलों को कहा, जाओ मेरी भेड़े चराओ, यानी इनकी देखभाल करो। पतरस को कहा, पतरस तू मेरे बर्रे चरा। हालेलुया। तो बर्रे कौन है? रसूल, शागिर्द वो बर्रे हैं, कलीसिया भेड़े हैं, यीशु चरवाहा है और यीशु का हेल्पर पतरस है। यीशु ने पतरस से कहा, तू मेरे बर्रे चरा। हालेलुया। तो रसूलों ने, शागिर्दों ने पतरस को बड़ी इज्जत दी और उसको कलीसिया का सरबराह बनाया, और ये यरूशलेम में रहता था। कलीसिया, शागिर्द, रसूल पूरी दुनिया में खिदमत करते और आकर रिपोर्ट पतरस को देते, और पतरस उनकी फिक्र करता, उनके पीछे जाता, खिदमत को देखता। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस यीशु के बाद सरबराह बना। वही पतरस कलामे खुदा में यीशु के कलाम को, खुदा के कलाम को यूं बयान करता है कि मेरे भाइयों सुनो,
यूं वो कहता है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे, नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में लगा रहे, सुलह की कोशिश में लगा रहे, सुलह का तालब हो। सुने, गौर से सुने, हम में से कोई ऐसा नहीं जो खुश नहीं रहना चाहता। तो आज खुदा का कलाम मुझे आपको ये कह रहा है, हम खुशी चाहते हैं, शादमानी चाहते हैं, जिस तरह खुदा के अच्छे कालम हमें सिखाते हैं, शिफा कहाँ से आती है। बेशक बाइबल गवाह है कि सारी बरकतें आसमान से नाज़िल होती हैं और बरकतों को देने वाला हमारा खुदा है, मगर शिफा हमारे अंदर होती है। बहुत सी चीजें हमारे अंदर खुदा ने रखी हैं, हमने उन्हें जांचना है, देखना है, पॉलिश करना है, उसको गौर करना है। तो कहा, जो इंसान जिंदगी में खुश होना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसके लिए पहला मशवरा ये है, वो अपनी जुबान पर कंट्रोल करे, अपनी जुबान पर, अपनी जुबान को बदी सी और होठों को मकर की बात कहने से बात रखे। और ये जुबान और होठ मिलकर जुमले को बड़ा प्यारा बनाते हैं। अब ये कौन सी बातें हैं जो हमें खुशियों से दूर करती है, शादमानी से दूर करती है। खुदा की रहमत हम पर नाज़िल नहीं होती, खुदा हम पर मेहरबान नहीं होता, खुदा हम पर करम नहीं करता। बहुत से लोग अपनी अकल से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से खुशियां हासिल करते हैं, अपने घराने के लिए शादमानी तलाश करते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और वो ये नहीं कहते खुदा ने मुझ पर रहम किया, खुदा ने मुझे जिंदगी दी, उसने मुझे तंदुरुस्ती दी, उसने मुझे औलाद दी, उसने मुझे कारोबार दिया, ये सब खुदा का है, उसी ने दिया। ये बात ज्यादा ठीक है कि अगर हम कहें मैंने मेहनत की, मैंने ये बनाया, तो ये गुनाह के बराबर है। इसी तरह सब कुछ हमारे अंदर है, ये जुबान हमारे मुंह में है, ये होंठ खुदा ने हमें बोलने को दिए हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा है, जो इंसान अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है, जुबान को बदी से बाज रखता है, तो वो खुशियां देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदा क्या कहता है, मैंने इस पे जब कोशिश की, जाना, तो मैंने देखा कि ये जुबान के गुनाह कौन से हैं, जुबान के गुनाह कौन से हैं। कभी आपने सोचा? एक दो गिने जरा जुबान के गुनाह बताएंगे। जुबान की बदी, बदी का मतलब गुनाह, जो हम जुबान से बदी करते हैं, ये क्या है? चुगलियां, गालियां, झूठ बोलना। चले, मैंने तरतीब बनाई है, मैंने को 12 लिखी है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और इसलिए सुनाने का मतलब है हम अपनी जिंदगी से ये खत्म करें। पहले नंबर पर मैंने लिखा है तोहमत लगाना, दूसरों पर तोहमत लगाना। ये हम जुबान से लगाते हैं, हम बड़ी आसानी से दूसरों पर तोहमत लगाते हैं। इसके लिए यीशु ने पता क्या कहा, तू जो अपने भाई की आंख का शतीर देखता है और अपनी आंख के तिनका पर गौर नहीं करता, पहले अपनी आंख का शतीर निकाल और फिर अपने भाई के तिनके को। तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख की शतीर। इसका मतलब है कि तू जो अपने भाई पर इल्जाम लगाता है, उसके तो छोटे गुनाह हैं और तेरे अंदर बड़े गुनाह हैं, उनको निकालता नहीं और दूसरों पर तोहमत लगाता है, तूने ये किया और तूने ये किया। तो पहले नंबर पर क्या है? तोहमत। हम अपनी जुबान से, अपनी अकल से जो दूसरों पर तोहमत लगाते हैं, हमें इससे बाज रहना है। और दूसरे नंबर पर एल्डर साहब ने बताया और मैंने भी दूसरे नंबर पर लिखा है झूठ बोलना। झूठ
बोलना। और झूठ के लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत कुछ लिखा है। झूठ हमें खुदा से दूर करता है, खुदा की बरकतें रोक देता है हमारा झूठ। और झूठ के बारे में दानिशमंद लोग कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए बोला करें क्या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और कई कसमें खानी पड़ती हैं और गवाहियां देनी पड़ती हैं। सच को कोई वो नहीं मुश्किल होती। सच बोलने वाला बोलकर फख्र करता है मैंने सच बोला है, ना वो उसके बदले और गवाहियां देता है ना कसम खाता है। उसको मालूम है मैंने सच बोला। झूठा मेहनत करता है ताकि मेरा झूठ फाश न हो। तो पहली बात है तोहमत लगाना, दूसरी बात है झूठ बोलना, तीसरे नंबर पर है गैबत, ऐबजोई करना, गैबत करना, दूसरों की ऐबजोई करना, छुपकर उसके पीछे उसकी बातें दूसरों को बताना, उसके ऐब दूसरों के सामने पेश करना। और इसके लिए यीशु ने कहा ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। ऐबजोई बहुत बड़ा गुनाह है। और जब हम ऐबजोई की बजाय किसी के गुनाह पर पर्दा डालते हैं तो खुदा खुश होता है। मगर बहुत से लोग हम देखे हैं और मैं सच कहना हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं गलत गल, सख्त गल बर्दाश्त नहीं करता। बहुत सारे लोग बड़े फख्र से कहते हैं तो बर्दाश्त क्या करते हैं आप? किसी दानिशमंद ने कहा फिर मुझे बताएं बर्दाश्त क्या करते हैं? सख्त बात तो बर्दाश्त करनी होती है, मुश्किल बात तो बर्दाश्त करनी होती है, मुखालफत तो बर्दाश्त करनी होती है, तानाज़नी तो बर्दाश्त करनी हो। अच्छी बात पे तो इंसान खुश होता है। तो फिर अगर कोई कहते हैं आप लोग भी बड़े, बहुत सारे लोग हम कहते हैं मैं गलत गाल बर्दाश्त नहीं, गलत ही तो बर्दाश्त करनी होती है। ये फलसफा कहाँ का है? ये मसीही फलसफा नहीं, ये मसीह की तालीम नहीं। मसीह की तालीम है कि गलत बातों को बर्दाश्त करो, बदी के इवल बदी। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बदी कर रहा है। तो अगर हम भी बर्दाश्त नहीं करते, उसको खरी खरी सुनाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? बदी के इवल बदी। और लिखा है गाली के बदले गाली ना दो। इसके बारक्स क्या लिखा है? बोलो। और ये कोई कई बार कहा है। रोमियो के खत में बड़ा जोर देकर पौलुस ने कहा है कि तुम बरकत के वारिस हो, बरकत के लिए बुलाए गए हो, लानत ना दो, ऐबजोई ना करो, बरकत दो, बरकत ही दिया करो। और यीशु ने इसके लिए क्या कहा? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। तो हम क्या करते हैं? मैं तेरा घर तो पूरा करूँगा, हम एक दूसरे का घर बड़ा पूरा करते। हम जुबान को नहीं रोकते, अपनी खुशियां लुटा के बैठ जाते हैं। आज खुदा हमें सिखा रहा है बरकतों का राज, खुशियों का राज। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो और जुबान की बदी से बात हो। और ये है जुबान की बदी हम जो करते हैं। आगे लिखा है चुगली करना, किसी की चुगली करना, किसी ने बात कही दूसरे को बता देना। देखो ने बढ़िया नहीं आकर मेरी बात की है कि न करें, मगर दर्द हो रही है, जब तक बाहर नहीं निकलेगी सुकून नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो किसी की कोई बात सुने उनके दर्द शुरू हो जाती है और वो पेट पे हाथ रख कर घूमते हैं। जब तक वो दूसरों तक पहुंचाते नहीं ना, उनकी दर्द को आराम नहीं आता। कुछ लोग तो दर्द की गोली खाते हैं, कोई पैराडोल खाता है, कोई सर की दर्द की गोली, मगर कईयों की गोली ये है कि वो चुगली के बगैर दर्द नहीं करते। तो ये दर्द नुकसानदेह है, ये हमारी बरकतें रोकती है, हमारी शादमानी रोकती है, हमारी खुशियाँ रोकती है। आगे जो 5वें नंबर पर है वो है बेहुदा, फाशा, गंदी बातें जो हम मुंह से निकालते हैं। ये 5वें नंबर पर है। खुदा की कलाम में क्या लिखा है? बल्कि 13वें बाब में लिखा है हर निकम्मी बात जो इंसान अपने मुंह से निकालता है, जब हम यीशु के सामने हाजिर होंगे हमें जवाब देना पड़ेगा। हर निकम्मी बात का
बोले गा। जो लोग थोड़ा बोलते हैं वो थोड़ी गलतियां करते हैं, और जो बोलने में बड़े तेज है ना वो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। और कई के बारी नहीं आउं गले तुझे नहीं खो के बारी लेनी चाहिए। इसलिए दानिशमंद लोग कहते हैं थोड़ा बोलो। और यूट्यूब के खत में क्या लिखा है? बोलने में धीरे धीमे और सुनने में तेज। जो लोग सुनने में तेज है ना वो बरकतें पा जाते हैं, क्योंकि जो सुनता है वही याद रखता है। तो जब कोई कह रहा हो तो उससे पूछा जाए मैंने क्या, हाँ मेरा ध्यान नहीं किया था, जरा दोबारा दर्शन किया गया। मगर जो सुनने में तेज होते हैं वो कहते हैं मेरे कान बड़े पतले हैं, मैंने तेरी बात सुन ली। जो लोग सुनने में तेज हैं वो बातों को अपने दिल में रखते हैं। तो कलाम के बारे में सुनने में तेज बने, तो बोलने में धीरे धीरे। तो ये है वो बातें जो हमें खुशियों से दूर रखती है। तो मैंने कहा 5वें नंबर पर है वो बुरी बातें, गंदी बातें, गलीत बातें जो हम बड़ी आसानी से करते हैं। तो हम समझते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे हमारा खुदा नाराज होता है और खुदा बरकतें रोक देता है। यीशु ने एक बात कही थी, क्या तुम एक चश्मे से 2 पानी निकालते हो? यीशु ने कहा एक चश्मे से 2 पानी निकलते हैं, खारा भी और मीठा भी। या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। हमारे पानी की बड़ी किल्लत है, बोर करवाते हो तो या तो खारा निकलेगा तो या मीठा निकलेगा। आधा पानी खारा आधा मीठा नहीं हो सकता। मसीह यीशु ने कहा तुम पानी चश्मों से क्या 2 पानी निकलते? एक ही निकलता है। और तुम अपनी जुबान से गाली भी देते हो और इसी जुबान से दुआ करते हो और खुदा से बरकतें भी मांगते हो। तो जब हम गाली देते हैं तो हमारी जुबान नापाक हो जाती है, और जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है ध्यान से गौर से देखो, चलो, बोलो, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। आगे 6 नंबर पर तानाजनी करना, कार पूरा करना, बराबर जवाब देना, बात का जवाब मुनासिब उसी वक्त देना। तो तानाजनी किसी पर करना, और जो ताना देता है वो बराबरी करता है, जो उसने किया वो ही उसने किया। तो ये भी जुबान की बंदी है। मैंने बताया जो बर्दाश्त करते हैं वो लोग खुदा को पसंद है। आगे लिखा है 7वें नंबर पर गाली देना। तो जो लोग गाली देते हैं वो नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों का तकिया कलाम उन लोगों की आदत में शामिल है, परिंदों को, लकड़ियों को, पत्थर को, हर चीज को गालियां देते जाएंगे और हर वक्त अपनी जुबान गंदी रखेंगे और फिर कहेंगे खुदा मेरी सुनता नहीं, मैं बहुत दुआएं की किया, खुदा नहीं सुनता। और बहुत बात। तो जो लोग गाली बकते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है गाली बकने वाले मेरी बादशाही में दाखिल ना होंगे। और आगे है ना हक बात कहने वाले। ये ना हक बात क्या होती है? जो आपको जेब नहीं, जो मुझे जेब नहीं, जो मुझे बुरी है, कोई ऐसी बात बताना ना हक बात कि आदमी जनता रहे इसने आज मेरे साथ क्या किया। ना हक होता है अच्छी बात किसी के लिए कहना, ना हक बात वो बात किसी का दिल या कोई बात या कोई ऐसा जुमला किसी को ना हक कहना, ये भी खुदा को नापसंद है। तो खुदा ये फरमाता 8वीं आयत में हमने पढ़ा है। आगे 9वीं आयत में बददुआ देना, 9वें नंबर पर बददुआ देना, दूसरों को बददुआएं देना। कुछ लोग तो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करके बराबर काम करते हैं और कुछ बड़ा शायद डर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो वो वही या अंदर आकर अपनी झोली उठाते हैं तो कहते हैं मैं तेरे लिए झोली चुकी है, तो खुदा तेरा इतना नुकसान हो जाए, तेरा फलां हो जाए, तेरी औलाद में इंद हो जाए, तेरे नाल इंद हो जाए। बददुआ देना, किसी के लिए बुरी दुआ मांगना,
اس کو کہتے ہیں بد دعا۔ تو اس کے لیے یسوع نے متی 6 باب میں کہا ہے کہ ہم کسی کو بد دعا نہ دیں، لعنت نہ دیں۔ تو آگے جو 10 نمبر پر ہے وہ لعنت ہے۔ بد دعا کسی کے لیے بری دعا مانگنا، اور لعنت، اور لعنت کے لیے تو میں کئی بار بہت تعلیم دے چکا ہوں۔ مسیحی ایمان میں، مسیحی تعلیم میں جملہ لعنت ختم کر دیا گیا اور بار بار کہا گیا ہے لعنت نہ دو، اس کے عوض تم برکت دو۔ تم برکت کے وارث ہو، برکت کے لیے بلائے گئے ہو، برکت دو، لعنت نہ دو۔ اور لعنت کے لیے جو میں بتاتا ہوں، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے چہرے کو بد دعا دینا، برا کہنا، چہرے کو برا کہنا، یہ لعنت میں شامل ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہودا کا خط پڑھیں گے تو یہودا کہتا ہے آج کل کے لوگ عزت دار لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، حالانکہ جب موسیٰ کی لاش دفنانے لگے تو مائیکل فرشتہ اس کو دفنانے کے لیے لے جانے لگا، تو مائیکل فرشتہ دفنانے کے لیے لے کے جا رہا تھا اور لوسیفر ابلیس اس کو روک رہا تھا کہ سب کے سامنے ہم دفنائیں۔ تو وہاں لکھا ہے مائیکل نے کہا خدا تجھے ملامت کرے، اور یہودا نے لکھا کہ دیکھو باوجود کہ وہ ابلیس ہے، مائیکل نے لعنت نہیں کی، کہا خدا تجھے ملامت کرے، یعنی خدا تجھے سمجھائے، خدا تیرے سامنے کھڑا ہو اور خدا کا خوف تجھ پر ہو، خدا تجھے ملامت کرے۔ اس نے لعنت نہیں دی۔ آج کل کے لوگ عزت دار لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں۔ لعنت کے لیے بہت لکھا ہے بائبل میں۔ نئے عہد نامہ میں لعنت جو کسی پر کرتا ہے وہ چہرے کو برا کہتا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے۔ جو کسی کی شکل کو برا کہتا ہے وہ اصل خدا کی شکل کو برا کہتا ہے۔ اس لیے ہم منع کرتے ہیں، بہت سارے کالے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی شکل پہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رنگ دینے والا خدا، پیدا کرنے والا وہ، شکل دینے والا وہ، کسی کو اچھی، کسی کو اچھی، کسی کو اچھی، وہی دینے والا ہے۔ مگر کسی کی شکل کو برا کہنا یہ لعنت کے برابر ہے، اور لعنت دینا شکل کو برا کہنا اس کے برابر ہے۔ یہ ہم نے 10 نمبر پر پڑھا۔ اور 11 نمبر پر بڑی خطرناک بات ہے، جھوٹی تعریف کرنا۔ ایسے لوگ بہت میں نے دیکھے ہیں، خوش آمدید لوگ، دوسروں کی خوش آمد کرنا، عزت لینے کے لیے اس کی تعریف کرنا، آدھے انہیں پاوے چکا کام کیتا ہے، بہت اچھا کیا، اور جے وہ کچھ نہ تھوڑی بیماری ہو گئی، آج تو وہ کار پورا کرنا، خوش آمد کرنا۔ کیا کرنا؟ جھوٹی تعریف کرنا دوسروں۔ ایسے لوگ بہت۔ ایک آدمی کچھ کہہ رہا تھا، اس کا ایک دوست تھا، اور وہ اسے کہہ رہا تھا بھائی آپ نے بہت اچھا کہا، ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے باتوں سے پکڑا، تھوڑا سائڈ پر لے گیا، میں کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو بگڑا ہوا ہے نا، یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو خوش آمد کرنا، اس کی بند کر دینا، تو اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مگر آپ کی یہ غلط باتیں، جھوٹی تعریف کرنا، بہت سارے لوگ جھوٹی تعریف کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میری فلاں نے تعریف کی، فلاں نے، اس کا مطلب میں نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ وہ کام غلط ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو عادت ہے دوسروں کی خوشامد کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، اور یہ بھی زبان سے کرتے ہیں، اور یہ بدی کے جملے میں آتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا اس کے بدلے؟ ہاں کی جگہ ہاں کہو، اور نہیں کی جگہ نہیں کہو۔ ہاں یعنی اچھی بات پر اچھی بات کہو، اور بری بات کوئی کرے اس کو کہو بھائی یہ بات تو بری ہے۔ یہ ہے جو لوگ ہر بات میں اپنے جاننے والے کی طرفداری کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ خود برکتوں سے دور رہیں گے۔ 12ویں بات، آخری بات،
کسی کا راز فاش کرنا. کسی نے آپ کو اچھا جان کر اپنی کوئی بات بتائی اور اس نے کہہ بھی دیا بھائی کسی کو نہ بتانا، مگر اس کا وہ راز فاش کرنا، اس کا راز دوسروں کو بتانا، اس کی کمزوری دوسروں کو بتانا، اس کی وہ جو اس سے ہو گیا دوسروں کو بتانا، راز فاش کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بددیانتی کرنا اس جملے میں آتا ہے، اور یہ ہے زبان کے گناہ. اور بھی بہت سے ہیں، میری عقل چھوٹی، میں نے اتنے کا چناؤ کیا. مگر خدا کا خادم کہہ رہا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رہے، کیونکہ خداوند کی نظر رات بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں جی، کرتے ہیں نا جی، کوئی شکتے نہیں نا، ہم سب دعا کرتے ہیں. ہاتھ بڑھا دعا میں کبھی چلتے پھرتے کرتے ہیں، کبھی باقاعدہ ہم دعا کرتے ہیں بیٹھ کر، اور ہم خدا کے حضور اپنی درخواستیں مناجاتیں رکھتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں. پھر سنی کیوں نہیں جاتی؟ ہماری دعائیں سنی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ساتھ ایک آیت ذرا نکال دیجیے تاکہ مجھے آسانی ہو. زبور 109 اس کی 7ویں آیت ہے. ہم دعا